हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना? तो क्लास सिक्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है ना, डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन, जब तक आपका एग्जाम ओवर ना हो जाए, है ना, उसी क्रम में आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस के रूप में आए हैं, जो क्वेश्चंस काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रखते हैं थोड़ा सा छोटे क्वेश्चंस एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, है ना। तो मैं आज मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो मेरा नाम विवेक है, और मैं जिस एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को मैंने सन इन 2014 में, है ना, 2014 में मैंने उसको क्वालिफाई किया, और मैं 2021 तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज में, इलाहाबाद में जिसको, है ना, वहाँ मैंने पढ़ाई की। मैंने क्लास 11th के लिए मैंने CHS भी क्वालिफाई किया, है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल। और विद्या ज्ञान की भी कई लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो विद्या ज्ञान का मैंने फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। और NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो क्लास 10th में होता है उसका मैं स्कॉलर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने विद्या ज्ञान का फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया है। NVS जिसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे क्लास 6 में, मैंने उस एग्ज़ाम को सन 2014 में, है ना, इन 2014 में मैंने उसको क्वालिफाई किया है। और फिर उसके बाद क्लास 11th में CHS का एग्जामिनेशन दिया था सर इन 2019 में, तो उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है ना। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जितना मुझे लगता है मैंने सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ाई किया हूँ, मैं इसकी तैयारी किया हूँ, और मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन किस मॉडल के हो सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगर कभी न कभी हम आपको नवोदय का एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। लाइव क्लास में आपसे ज़रूर से ज़रूर इंटरेक्ट होंगे, प्लेटफॉर्म पे आप मिलिए, है ना। तो वहाँ पर बातें होंगी, नवोदय में क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ें डिस्कस आपके साथ होंगी। हॉस्टल लाइफ कैसा होता है नवोदय का, वहाँ पर कई सारे लोगों को उसके बारे में बहुत सारी क्लियरिटी जाना होगा, कौन सा नवोदय बेस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट का नवोदय लें, किस नवोदय के लिए प्रिपेयर करें। तो ऐसी बहुत सारी आपको समस्याएं होंगी, उस पर एक सेशन जरूर होगा, है ना, जल्दी ही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम DPS है, डेली प्रैक्टिस सेशन है, जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपसे डेली मिलेंगे। तो ये है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताने की आज सोचा मैंने, तो मुझे लगा बता देना चाहिए, है ना। मैं वैसे बताता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन चलिए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0 × 30, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए कई लोग यहाँ पर, पहले इस वीडियो को आप पॉज करिए, अपने कुछ सॉल्यूशन करिए, इसमें क्या आंसर हो सकता है ना, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई लोग क्या कर रहे होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान कर रहा है, कई लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। उनको जीरो का ध्यान ही नहीं गया होगा, क्या होगा, जीरो का उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा होगा। जैसा कि हम सब भी जानते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या अगर आए या कितनी भी छोटी संख्या है, अगर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करने पर, लेट अस सपोज मानिए हम एनी संख्या, एनी नंबर लिख लेते हैं, चाहे एनी डिजिट, we can write any number of any digits, let us suppose मानिए 2 3 4 5 8 6 2 इंटू 0 इंटू समथिंग, मान लीजिए 3 2 8 4, है ना। इस संख्या का भी क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो जहाँ पर रहता है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई में जीरो कर देता है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको आज पुटअप करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आप लोगों में से मुझे विश्वास, अगर आप पॉज करके कर रहे होंगे तो कई लोग आप इसका मल्टीप्लाई किए ही किए होंगे, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, ठीक है। यहाँ पर जीरो अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या को, वो पूरे मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो किस ऑप्शन में है, आई थिंक डी में ऑप्शन क्या है, जीरो, और डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लैरिटी रहे, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए। कई लोग क्या होते हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे, और मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे ना, फिर भी देखिएगा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आज आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सरल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर या फिर कॉन्सेप्ट लगाने में जल्दबाजी न करें,
तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ये क्या है, डेसिमल का मुझे लग रहा है सम। हाँ, फाइंड द सम ऑफ 7.7 7.77 7.777 प्लस 7.777। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, इसका समेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समेशन। ठीक है, इसको आप पॉज करिए, अपने से जरूर करिए। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप क्या करिए, सबसे पहले इसको सबका डेसिमल प्लेस बराबर कर लीजिए। जैसे इसको क्या करिए, आप देखें सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस किस में है, इसमें है। यानी सबसे पहले हम इसको ऊपर लिखते हैं, क्या करते हैं 7.777 यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अगले में किस में सबसे कम, अब कम है, इसमें कम है, 3 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते जाइए, इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम ये जानते हैं डेसिमल के बाद कोई संख्या लिखने के बाद लास्ट में आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे कि हम 7.7 को इनफाइनाइट जीरो आप लगा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जीरो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम एक जीरो इसको बढ़ा लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 2.5 आप लिखेंगे तब पर भी वो 2.5 कंसीडर होगा, है ना, 2.5 कंसीडर होगा। अगर 2.50 भी लिखेंगे तो भी 2.50 ही कंसीडर होगा, है ना, 2.5 ही कंसीडर इसको करते हैं। 2.500 लिखोगे फिर भी वही कंसीडर होगा। ठीक है, 2.5 कंसीडर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर होगा, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर चाहे जितना जीरो आप लगा दी चलती है उसी। अब इसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट के बाद किस में, इसमें 2 डिजिट डेसिमल है, इसको लिख लीजिए 7.77 यहाँ पर 0 ठीक है, क्लियरिटी। जीरो का मतलब कोई, चाहे आप चाहे जितना जीरो लगा सकते हैं, है ना। डेसिमल्स के बाद अगर कोई डिजिट्स हैं वो ठीक है, अगर डिजिट्स नहीं है तो उसके बाद आप राइट साइड चाहे जितना जीरो लगाएं। यहाँ पर अगर बीच में जीरो नहीं लगा सकते, राइट साइड, कहाँ पर, राइट साइड। क्लैरिटी बन रही है आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है। उसी प्रकार आप क्या करिए, यहाँ पर 7.7 कर लीजिए, फिर 0 कर दीजिए। ठीक है, 30। अब देखिए सभी में 4 प्लेस हो गए डेसिमल के, है ना, एक बराबर करने के लिए मैंने किया इसको। अब देखिए ऐड करिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, यानी यहाँ 7 हो जाएगा। 7 7 14 0 0 0, यहाँ पर क्या हो 14 1 कैरी हुआ। क्लियर है, 7 7 7 यानी 3 टाइम्स 21 और 1 कैरी हुआ, यहाँ 22 हो गया। अब कितना कैरी होगा, 2। 7 7 7 7 4 टाइम्स 28 हो गया, 7 4 से 28, और यहाँ पर 2 कैरी जो हुआ था वो ऐड होगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30, और यहाँ पर वही 7 4 जा 28, और ये 3 टाइम्स 3 ऐड होगा, 3 जो कैरी हुआ था, क्या हुआ था, कैरी इसमें 30, यानी यहाँ पर क्या हो गया 31.0247। अब आप ऑप्शन की तरफ जाइए, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ आप बीच में जीरो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ आप बीच में जीरो लगा नहीं, राइट साइड ओनली, कहाँ लगा सकते हैं, राइट साइड। और आप क्या करिए, सब डेसिमल प्लेस को आप इक्वल कर लीजिए, इसमें 4 डेसिमल, इसमें 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जीरो के थ्रू यहाँ पर हमने इक्वल किया, फिर उसके बाद एडिशन करने, कुछ एडिशन की जो सिंप्लीफिकेशन हुआ, तो यहाँ पर कितना है 31.0247, तो यानी हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आप यहाँ से ही ऐड करने लगेंगे, यहाँ 7 7, ठीक है, आप यहीं से ऐड कर लेंगे। क्लियर है, जब प्रैक्टिस आपकी तेज़ होगी आप उसमें माहिर हो जाएंगे, है ना, जैसे आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो ये आपको बहुत लेंदी नहीं लगेगा, है ना, कि ये लेंदी लग रहा होगा, टाइम वेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप इसको कर लेंगे तो यहीं से आप ऐड करने लगेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 टाइम्स है तो 0 0 सब में लगेगा, ये 7 हो गया। फिर क्या हुआ, 2 टाइम्स 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 यहाँ पर 0 0, तो ऐसे आपको होने लगेगा। ठीक है, जब आप करने लगेंगे तब, जब आपकी प्रैक्टिस इसमें बन जाएगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्या करिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये 2 बार आया है। कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर 3.65 इंटू 0.5 इक्वल टू, यहाँ पर ये डबल बार कर दिए, इसको हटा दीजिए, 0.5 इक्वल टू कितना हो गया, 1.825। क्या है, 3.65 इंटू 0. ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। और हमको वैल्यू किसकी पूछी है, किसकी वैल्यू हमको चाहिए, 365 इंटू 0.5,
वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्या है कॉन्सेप्ट जानना, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 0.5 ना करके टफ कर दिया होता कोई संख्या, है ना, डिजिट थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर दिया होता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करें। आपको यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, कहाँ से, इसको जिससे दिया हुआ उससे इसमें कन्वर्ट करिए, फिर राइट साइड जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। क्लियरिटी बन रही है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कन्वर्ट करिए, जो राइट साइड आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे, आंसर आपका करेक्ट आएगा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.5 न देकर मान लीजिए 22.5 कर दिया होता, बड़ी संख्या देता, तो आप मल्टीप्लीकेशन में परेशान रहते। क्लियरिटी, तो यहाँ पर हम क्या करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं कैसे। मान लीजिए कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन दे दे, है ना, संख्या बड़ी करके दे दे, तो अब क्या काम करते हैं, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन पॉज करके आप अपने वे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर सेम आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, इस टर्म में चाहिए, किस टर्म में, इस टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको, ध्यान दीजिएगा, 3.65 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 365/100 इंटू 0.5। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे आपको क्या लिखते हैं, 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1, है ना, 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, दोनों लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। क्लियर है। उसी प्रकार आप अगर 365 को, है ना, 3.65 को, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 365/100, यही होगा। ये क्या है, डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, इस तरफ जाएंगे। क्लियरिटी बन रही है। अगर आप यहाँ पर भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड से 2 प्लेस से आता, क्योंकि 2 0 है, यहाँ पर ये आ जाता। देखिए मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है, थोड़ा सा चिंता की बात जरूर है ना, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देने की बात है ना। ठीक है, थोड़ा कंसर्न इस पर लगाइए, कंसर्न की बात है, और थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है ज़्यादा, तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे जैसे या हमसे सीनियर्स, है ना, फैकल्टी मेंबर्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ें आपको वेल मेंटेन, आपको सभी चीज़ें, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ें होंगी, है ना, हर क्वेश्चन एवरी डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की कोशिश करिए अगर यहाँ तक नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या किया, मैं फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 2 प्लेस था, यहाँ पर 100 कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर राइट साइड क्या है, वही है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1.825। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये देखिए ऊपर का हमको मिलना स्टार्ट हो गया, ये क्या हुआ, मिल गया, किससे, इससे जिसको हमको ज़रूरत थी। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, 365 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825 अपॉन इसको 100 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 100 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 365 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825 इंटू 100। क्लियर हुआ। अब इसी 100 को देखिए, ये क्या है, ये हमारा LHS है। क्या है, क्या है, LHS है, जो क्वेश्चन में दिया हो, क्या है, LHS। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो RHS है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 प्लेस क्या करेगा, 2 0 है तो 2 प्लेस डेसिमल को यहाँ ला देगा, कहाँ पर, यानी 182.5। ये क्या हुआ, हमारा डेसिमल को 2 प्लेस राइट साइड ले गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हुआ, RHS। ठीक है, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी दिस का इसका वैल्यू ये हो जाएगा 182.5, यानी 365 इंटू 0.5 इक्वल टू 182.5। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या होगा, फाइनल आंसर 365 इंटू 0.5, जो हमारा LHS है वो उसका RHS जो है ये होगा, और ये हमारे किस ऑप्शन में, ये हमारा वो 182.5, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आसानी से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है ना, 6 +
9/100 प्लस 1/1000 प्लस 2/10 इज इक्वल टू, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 प्लस 9/100 प्लस 1/1000 प्लस 2/10, इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करिए। एक चीज़ आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 9/100 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेगा, इसको आप भाग देंगे तो यहाँ पर ऐसे भाग देंगे 9, यहाँ पर करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 पड़ा, फिर 0 करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 9 जा कितना हुआ 900, ठीक है, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.0, ठीक है, रेडी बन रही। देखिए इसको क्या कर सकते थे, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस डेसिमल होगा, ठीक है, तो यहाँ नहीं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.09। उसी प्रकार 1/1000 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 1000 का 1 में भाग दीजिए, 0 पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पर एक 0, फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक 0, फिर यहाँ 0 बढ़ाएं, यहाँ पर एक 0, अब जाकर बराबर हुआ 1000, यानी ये हो जाएगा 1000, ठीक है, 1 टाइम पर, यानी वैल्यू हो जाएगी 0.001। आप यहाँ से भी कर सकते थे, 3 जीरोस हैं तो 3 प्लस डेसिमल लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको मैं अब लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे आई होप, 0.2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना। ऐड कैसे होगा, फिर आप वही दिमाग लगाइए जो हमने 7 वाले एडिशन में फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में शायद डील किया था। यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, जिसमें डेसिमल प्लेस सबसे ज़्यादा हो उसको लिखिए, क्या करिए, यानी यहाँ पर 0.001, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है यानी 0.09, आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 0.2, यहाँ पर फिर 0 लगा दीजिए, फिर यहाँ पर 6.000, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबका 3 प्लेस हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं आई होप। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6.29, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.2, है ना, 91, क्या हो जाएगा 6.291। क्लियर हुआ, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस आई थिंक मैच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन से कोई मतलब वो न रखते हुए मुझे लग रहा है टाइपो एरर हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा 6.29, क्या होगा 6.291, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या है आंसर, उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शंस मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अ ड्रम इज 2/3 फुल इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करिए, क्या करिए इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई ड्रम है, एनी ड्रम है, वो 2/3 पार्ट उसका क्या है, फुल है, क्या है 2/3 पार्ट क्या है उसका, फुल है। यानी मान लीजिए लेटर ड्रम, मान लीजिए एक ऐसे मानिए, इसको ये यूँ कर लेते हैं, ये क्या है ड्रम है, ऐसे मान लीजिए ये क्या है ड्रम है, और इसका 2/3 पार्ट ये यहाँ तक मान लीजिए, ये क्या है किससे है ना, मान लीजिए किसी भी लिक्विड से फिलअप है, वाटर मान लेते, क्या है वाटर से फिलअप है, कितना है फिलअप है, कितना पार्ट 2/3 पार्ट ऑफ ड्रम, क्लियर है ना। अब कह रहा है 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, 50 लीटर और चाहिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाने का आपको कोशिश करता हूँ, है ना। ये कह रहा है जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, क्या है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, क्या है रिमेनिंग पोर्शन है, इसमें 50 लीटर वाटर मोर आ सकता है, 50 लीटर वाटर मोर आ सकता है, और ज़्यादा आ सकता है, क्लियर। तो पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ड्रम, मतलब इस ड्रम में पूरे कितना वाटर भरा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 2/3 पार्ट ड्रम का भरा हुआ है, उसको 50 लीटर और चाहिए, जो वैक्यूम जो खाली प्लेस है, जो है ना, जो अनफिल है, उसमें 50 लीटर भरा जा सकता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो अनफिल है, क्या है अनफिल है, वो 50 लीटर उसमें और जा सकता है, ठीक है। तो
वो पूछ रहा है उस ड्रम की, होल ड्रम की कैपेसिटी क्या है, क्या है, होल ड्रम की कैपेसिटी क्या है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा पेन लाइट ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ड्रम, मान लीजिए ड्रम क्या है, 1 है, कितना है, 1 है। होल पार्ट इसका कितना होगा, होल पार्ट है 1, कितना है, होल पार्ट है। ठीक है, पार्ट नॉट फिलअप, पार्ट नॉट फिलअप क्या होगा, फिलअप इक्वल टू होल पार्ट क्या होगा, होल पार्ट माइनस फिलअप पार्ट, क्या पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट नॉट फिलअप जो खाली है इक्वल टू क्या होगा, होल पार्ट, पूरा ड्रम यानी एक पार्ट है, कितना है, एक है, और फिलअप पार्ट माइनस फिलअप पार्ट। देखिए जितना भरा हुआ है, मतलब जितना पूरी कैपेसिटी है उसमें से जब हम जितना भरा हुआ उतना घटा देंगे तो जितना खाली है वो ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो होल पार्ट कितना है, 1 है। ठीक है, और कितना फिलअप है, 2/3 पार्ट है ना। अब इसको फ्रैक्शन देते हैं, 3 बन जा 3, यानी 3 माइनस 2/, दिस इज इक्वल टू 1/3, कितना 1/3 वैक्यूम है, क्या है, अनफिल्ड है। अब देखिए ये 1/3 पार्ट किसके इक्विवेलेंट है, 50 लीटर, क्योंकि 1/3 पार्ट कितना चाहिए, 1/3 पार्ट इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 50 लीटर, 50 लीटर, क्योंकि जो वैक्यूम पार्ट है वो कितना है, 1/3, वैक्यूम में कितना चाहिए, 50 लीटर चाहिए, कितना चाहिए, जो अनफिल्ड पार्ट है वो कितना है, 1/3 है, 1/3 में कितना चाहिए, 50 लीटर चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो सकता है, टोटल कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी क्या हो सकती है, 50 इंटू 150, कितना 100। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/3 पार्ट है ना, 1 ऐसे कर लीजिए, 1/3 पार्ट इक्विवेलेंट कितना है, मान लीजिए 3 लीटर के। ठीक है, ठीक है, अब 1 होल पार्ट होगा 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 50 लीटर, कितना लीटर हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये 1 होल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 होल पार्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 150 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 1 होल पार्ट कितना हो गया, 150 लीटर, 150 लीटर, 150 लीटर। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर से आप समझ लीजिए अगर आपको ना समझ में आया हो। देखिए कितना फिलअप है, 2/3 पार्ट, कितना फिलअप है, 2/3 पार्ट। ड्रम है, ड्रम कितना है, 1 है, 1 होल पार्ट है इसका, 2/3 पार्ट फिलअप है, तो नॉट फिलअप कितना होगा, 1 माइनस 2/3 पार्ट, यानी 1/3 पार्ट क्या है, अनफिलअप है। अनफिलअप में कितना वाटर भरा जा सकता है, 50 लीटर, कितना भरा जा सकता है, 50 लीटर, यानी 1/3 पार्ट इज इक्वल टू 50 लीटर, है ना, क्योंकि 1/3 पार्ट जब खाली है तो उसमें 50 लीटर भरा जा रहा है ना, 50 लीटर उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। तो 1/3 पार्ट इज इक्वल टू कितना है, 50 लीटर है, तो 1/3 पार्ट 50 लीटर की इक्विवेलेंट है, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करके, 3 से इधर मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, 1 होल पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। 1 होल पार्ट में कितना आ जाएगा, 150 लीटर, जो कि यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पुटअप करिएगा अपना डाउट। ठीक है, आई होप ये पूरे ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स के हैं और सभी क्वेश्चन क्या है, सेलेक्टेड है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी हमारी टीपीएस की जो चल रही है ना, इस ज्योमेट्री स्कूल पे। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन से डीपीएस